ओशो का जन्म दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम बाबूलाल और माता जी का नाम सरस्वती था। ओशो का पूरा नाम चंद्र मोहन जैन था। उसके बाद उन्होंने अपना नाम आचार्य रजनीश रखा। कहा जाता है कि ओशो जन्म से ये बहुत विचित्र थे, क्योंकि जन्म के बाद 3 दिन तक ना तो हिले और ना ही रोए। वह अपने माता पिता के 11वें स्थान थी। कुछ विद्वान पंडितों ने यह भी कहा कि हर 7 साल बाद इनके ऊपर मृत्यु योग बन रहा है, और अगर यह 21 साल तक जीवित रह जाते हैं तो ये बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। ओशो का बचपन उनकी नानी के पास बीता। इनका बचपन से ही एक पीपल पेड़ से बहुत लगाव था। एक दिन ये उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके सारे द्वार खुल गए हों। इन्हें हर एक ऐसे सवाल का जवाब मिल गए जो कि महात्मा बुद्ध को या अन्य किसी सन्यासी को मिले थे। 21 साल की आयु तक इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। अब ओशो नई सदी में सन्यासी बनने की खोज करने लगे। हैरानी की बात तो यह थी कि इन्होंने 18 वर्ष की उम्र तक हर एक धर्म की अनेकों ग्रंथ पढ़ लिए। अनेकों किताबें पढ़कर ये प्रवचन देने लगे, मगर अपने पास से एक भी किताब नहीं लिखी। फिर भी लोग इनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। ओशो ने पढ़ाई में PA MA भी की और इन्होंने गोल्ड भी जीता। उसके बाद यह संस्कृत के प्रोफेसर भी रहे, मगर ज़्यादा दिन तक यह वहाँ नहीं रहे। उसके बाद वह 1960 से लेकर 1966 तक इन्होंने अपनी स्पीच से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, क्योंकि ओशो का कहना था कि मोक्ष घर पर रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं। ओशो 1971 में मुंबई आए, मगर यह इनकी तबीयत कुछ ठीक ना रहने के कारण ओशो सन 1974 से पुणे जाकर रहने लगे। कांग्रेस सरकार से अच्छे संबंध होने के कारण सरकार से इन्हें फंड भी मिलता, जिसके चलते ओशो ने अपना आश्रम बनाया, जो कि बहुत ही कम समय में इनके भक्त लाखों में वहां आकर रहने लगे। ओशो धर्म को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि धर्म एक जंजीर है जिसमें आदमी फंस जाता है। ओशो शादी के भी खिलाफ थे। ओशो का मानना था कि कोई भी किसी के साथ समय रह सकता है, इसके लिए ये करने की कोई जरूरत नहीं। इन सभी प्रवचनों के कारण कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गई। उसके बाद ओशो ने 3.5 वर्ष का मौन व्रत रख लिया। अब वह सब बातें लिखते और उनकी स्केची लोगों को बताती। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका चले गए। वहां एक जंगल के पास उन्होंने जमीन ली, जो जमीन 65 एकड़ के मैदान में फैली हुई थी। अब वहां पर उनके भक्त आने लगे और धीरे धीरे वहां बिल्डिंगें बनने लगी। कहा जाता है कि वहां पर लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी होने लगे। जब सरकार को यह बात पता चली, उन्होंने ओशो को गिरफ्तार कर लिया। जब ओशो से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने सारा इल्ज़ाम अपनी सेक्रेटरी पर लगा दिया, लेकिन सरकार नहीं मानी और उन पर मुकदमा चला, जिसके अनुसार उन्हें अमेरिका से बैन कर दिया और ओशो अब इंडिया वापस आ गए। ओशो अब पुणे वाले आश्रम में ही स्पीच देते। सन 1990 को 58 वर्ष की आयु में आश्रम में ओशो की मृत्यु हो गई। ओशो को सच में ज्ञान प्राप्त हुआ था या नहीं, इस बात का प्रमाण किसी के पास नहीं है, मगर हाँ, उनके प्रवचनों का असर पूरे विश्व के लोगों पर पड़ा।